Good morning, everyone. At the outset, I would like to thank Avivida Foundation for giving me this opportunity to come and speak in front of you and educate the general public about the COVID-19 pandemic, which is uh, creating a havoc in the whole society throughout the world. First, I know most of you know what is coronavirus. It is a small RNA virus which causes infection through airborne. Airborne means this virus, या मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। ये वायरस नॉर्मल जैसे एड्स और हेपेटाइटिस इन्फेक्शन होते हैं उनसे अलग है बिल्कुल। वो जो इन्फेक्शन होते हैं ब्लड बॉर्न होते हैं, ब्लड के कांटेक्ट से फैलते हैं, और ये इन्फेक्शन है एयरबॉर्न, मतलब एयर के थ्रू ये फैलता है। और अगर वही ड्रॉपलेट्स किसी सरफेस पे पड़े रहें और अगर हम उसके टच में आए तो उससे, और हम अपने मुंह पे, आँख पे, नाक पे फिंगर डालें तो ये उसके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है। ये पानी से नहीं फैलता। ये नहीं है कि हम पानी पिएंगे जिसमें ये वायरस होगा तो हमको हो जाएगा जैसे हेपेटाइटिस ए होता है, क्योंकि वो एक अलग टाइप के वायरस होते हैं जो पानी से फैलते हैं, और ये पानी से नहीं फैलता। कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि नॉर्मली जो एयर में ड्रॉपलेट्स होते हैं हमारे खांसने छींकने से जो बनते हैं वो करीब 5 से 10 माइक्रोन के होते हैं, और ये जब हम खांसते हैं छींकते हैं तो हमारे थोड़ी ही दूर पे गिर जाती हैं। पर कुछ वायरसेस होते हैं, कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं जो 5 माइक्रोन से भी कम होते हैं। वो वायरस पार्टिकल्स एयर में सस्पेंडेड रहते हैं 4 से 6 घंटे तक। इसीलिए उस कमरे में अगर कोई आदमी है तो भी ये वायरस 3-4 घंटे भी रह के उस आदमी तक स्प्रेड हो सकता है। इसीलिए, और जब हम एसी चलाते हैं, एसी भी इस वायरस को स्प्रेड होने में हेल्प करता है, क्योंकि वो मॉइस्चर क्रिएट करता है जिससे ये वायरस और देर सस्पेंडेड रहते हैं और आसानी से फैलते हैं। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग एसी ना चलाएं और ये खिड़कियाँ खुली रखें, क्रॉस वेंटिलेशन होने दें। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पे क्लोज्ड इन्वायरमेंट है और एसी चल रहे हैं वहाँ पे ये वायरसेस फैलने की खतरा बहुत ज़्यादा है। जैसे आपके बार्बर शॉप है, वहाँ आप गए, या आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के आपने खाना खाया, वहाँ आप गए, वहाँ पे मालूम पड़ता है कि बहुत जल्दी ये वायरस फैल जाता है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जहाँ हमारे जो सबसे ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंज लाना है, कम से कम एसी यूज़ करना है, और क्रॉस वेंटिलेशन के लिए हवा आते जाता रहना चाहिए, जिससे कि ये वायरस जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो उस कमरे से बाहर निकल जाए। तो ये तो इस वायरस के स्प्रेड का तरीका है। अब इस इन्फेक्शन ने हमारी लाइफस्टाइल कैसे बदल दी है, क्योंकि अब हम किसी से भी बात करते हैं, चाहे पेशेंट से हो, चाहे उसके अटेंडेंट से हो, चाहे, तो हमको ये N95 मास्क ये लगा के रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है। इसके बाद हमको ये कैप लगा के रखनी होती है जिसमें ये फेस शील्ड होती है। ये हम ओपीडी में लगाते हैं, या हम ओपीडी में इस फेस शील्ड को लगाते हैं जिससे कि हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए किसी की एयर। जब हम पेशेंट्स की डिलीवरी कराते हैं या ऑपरेशन थिएटर में हम काम करते हैं तो भी हम इस टाइप का मास्क पहन के काम करते हैं, जिससे कि हम लोग पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहें, और ये जो पेशेंट सांस ले रहा है या वहाँ पे जो एयर है वो हमारे डायरेक्ट टच में नहीं है, जिससे इन्फेक्शन हमारे तक पहुँचने का खतरा मिनिमम है। तो ये हमारे को सारा डिस्पोजेबल कपड़े पहन के ऑपरेशन करना पड़ता है, सारे डिस्पोजेबल कपड़े पहन के हमको डिलीवरी करानी पड़ती है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हमारी वर्किंग में आ गए हैं, और ये अब कई समय तक रहेंगे। कई लोगों का मानना है कि ये इन्फेक्शन 2 साल तक
रहेगा, या जब तक इसकी वैक्सीन आपके नहीं लग जाती तब तक रहेगा। ये इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको ध्यान रखना है। यहाँ तक कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जिनको हम देखते हैं, हम उनको 6 फीट दूर बिठा के उनसे बात करते हैं और सारे डिस्पोजेबल हैंड ग्लव्स यूज़ करते हैं, हर थोड़ी देर बाद डिसइंफेक्टेंट लगाते हैं। उनके अटेंडेंट भी 6 फीट दूर खड़े होकर हमसे बात करते हैं। तो क्लोज कांटेक्ट में नहीं आना है किसी के। और उससे भी बड़ी चीज़ जो हमें अपनी चेंज करनी है, अपनी फिंगर से अपनी आईज, नोज़, माउथ, ईयर्स, इनको नहीं टच करना है। और किसी भी हम कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोशिश करनी है दरवाज़ा हाथ से नहीं खोल के कोहनी से खोलें। कभी हमको छींक लगे तो हाथ ना लगाएं, साथ में हम कोहनी में अपनी छींकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चेंजेस हैं जो हमको अपने लाइफस्टाइल में लाने हैं इस वायरस को से बचने के। और भी अब प्रेगनेंसी में जो इसका कई पेशेंट्स देखने में आए हैं प्रेगनेंसी में जिनको कोई लक्षण नहीं है और वो कैरियर हैं। अक्सर लोगों को बुखार आता है, कमज़ोरी होती है, खांसी होती है, पर कई बार प्रेगनेंसी में कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं है। जो एक नॉर्मल पर्सन को उस एज के लिए रिस्क है, उतना ही रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है इससे बचने का, अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करें। अपने लाइफस्टाइल में हम लोग गर्म पानी पिया करें हर 2 घंटे बाद, स्टीम लिया करें, दूध पिए तो दूध में हल्दी डाल के पिए जिससे हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव हो। और जो योगा करें रोज़, जिससे हमारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज से चेस्ट एक्सपेंशन इम्प्रूव हो। तो ये कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हमको करने चाहिए। और खाने में हमको ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिससे हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़े और हम स्ट्रॉन्ग हो। आप च्यवनप्राश रोज़ खाइए। आप अपने खाने में अदरक है, तुलसी है, चाय में, ये सब चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें जिससे कि आपकी इम्यूनिटी इन्हेंस हो। और सबसे जो ज़रूरी बात है जो हम आपके फाउंडेशन के थ्रू भी कन्वे कर रहे हैं और पब्लिक में भी, सोशल डिस्टेंसिंग, ये एक सबसे अहम चीज़ है जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2 गज की दूरी। ये हमारे को दिमाग में हमेशा रखना है। अगर हम ये प्रिकॉशन रखेंगे और रेगुलरली अपने आप को सैनिटाइज करते रहेंगे, जो लोग बाहर काम भी कर रहे हैं वो भी अपने घर वालों से मिक्स नहीं करें, अलग कमरे में रहें, मिनिमम इंटरेक्शन रखें। घरों में हम देखने में आता है बहुत सारे बैंक वाले जा रहे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल इंडस्ट्री से लोग काम करने जा रहे हैं। ये लोग अपनी फैमिली से थोड़ा अलग रह के अपना बैलेंस बना के रखें, जिससे कि इन केस कभी वो पॉजिटिव हो जाते हैं तो उनको या उनकी फैमिली को ये वायरस स्प्रेड नहीं हो, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स को बहुत ज़्यादा रिस्क में है इस इन्फेक्शन को स्प्रेड करने। ये तो कुछ अहम चीज़ें हुई। और रेगुलर हैंड वॉशिंग वो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है। हाथ धोने के बाद अगर हमने मास्क पहना है तो हमें बार बार हाथ अपने मुंह पे नहीं लाना है, ना मास्क को टाइट करना है, ना मास्क को ठीक करना है, ना आप मास्क कोई भी पहन सकते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स जो पेशेंट के टच में आ रहे हैं उनके लिए N95 जरूरी है, वरना आप कपड़े का भी मास्क बना के पहन सकते हैं। तो क्योंकि ये कंफर्टेबल है, वॉशेबल है, रीयूजेबल है, कम से कम खर्चा है, तो इसलिए आप ये वाले मास्क भी यूज़ कर सकते हैं जी। तो इन सब बातों के साथ मैं अपना बातों का अंत करना चाहूँगा। और स्टे सेफ, स्टे एट होम and keep a distance of 6 feet at least. Thank you, Ayurveda Foundation, for giving me this opportunity.